मगर आज जिस हिसाब से चक्कू से कल मारा गया उस हिसाब से तो लगता है ना कि सोची समझी प्लानिंग है तभी तो मारा है। तो घर परिवार में तो देखो होती हैं, पर इतना बड़ा इशू हो गया ये नहीं पता था। कि लड़ाई हुई थी 1 हफ्ते से, हम राखी से अपने घर पर थी और क्या नाम है इन लोगों ने भी मारा उनको, मेरी जेठानी ने भी मारा है। प्लानिंग ही लग रहा है हमें तो, क्योंकि अगर घर परिवार की बात होती तो समझौता हो जाता। बचाने के चक्कर मेरे बेटे को भी मारा, उसके हाथ में भी चक्कू लग गया है उसके भी। आज बोला था कि आज के दिन मतलब बंटवारा हो, मतलब बातें होंगी मकान के लिए। थोड़ी बहुत तकरार तो थोड़ी होती रहती हैं, पर इतना हादसा थोड़ी ना हो जाएगा। इतना ये लड़ाई तो होती रहती थी, मगर इतना नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा पता होता हम उन्हें भेजते ही नहीं। वो तो 1 हफ्ते से मेरे घर पे रह रहे थे। ये घर में नहीं रहती है, बेचारी काम करने जाती है, लड़का है और अब मार दिया सबने मिलके। इंसाफ चाहती मैं तो, इनको भी फांसी हो, जैसे मेरा आदमी गया ना, इनको भी फांसी हो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। नंदनगरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर एक छोटी डांट फटकार लगाने की वजह से एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामला कुछ यूं है कि एक चाचा ने छोटी सी मामूली बात पर अपनी ही भतीजी को डांट दिया था, जिससे नाराज भतीजी ने अपने भाई को कॉल किया, सारी चीज़ें बताई और उसके बाद गुस्साए भाई ने अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, चाकुओं से लगातार उस पर वार किए गए, जिस कारण जो है चाचा की हत्या हो गई। इस घटना को कम से कम 8 बजे का बताया जा रहा, शाम 8 बजे जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। और अभी मेरे साथ जो है उन्हीं चाचा की वाइफ मौजूद है। क्या कुछ मामला हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भतीजे ने अपनी ही चाचा की हत्या कर दी? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती। मैम क्या हुआ था, क्या कुछ चल रहा था यहाँ पर? थी नहीं, काम पर थी, इनकी लड़ाई हुई थी 1 हफ्ते से, हम राखी से अपने घर पर थी और क्या नाम है इन लोगों ने भी मारा उनको, मेरी जेठानी ने भी मारा है। पहले भी अटैक किया? हाँ, अभी परसों नरसों। किस बात को लेकर? घर के लिए, और वैसे जो बैठती है ना वो मतलब 2-4 जनों को बुला के बैठा के लड़ाई करवाती हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलती हैं, मेरे से गंद बकवाती है, उल्टा बोलती हैं। लोग साथ में ही रहते हैं? और क्या नाम है इन लोगों ने मारा है सब ने, और 6 जने, ये 2 तो लड़कियां हैं, एक अंजलि नाम है, एक योगिता नाम है और एक कमलेश और एक अंगूरी और एक साहिल, सूरज, विनोद। लोग थे जिन्होंने मारा? इन्होंने मारा है, सब ने मारा, मिलके पकड़ के खूब, मतलब सीने पे मारा है चक्कू, किसी ने गले पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े हैं, पैर पकड़े हैं, ऐसे करके मारा। चक्कू नाबालिग? नहीं, बड़े भी हैं। बालिग भतीजा था, उसकी क्या उम्र थी? हो गए 18-20 साल का होगा। क्या मैम कोई प्लानिंग वगैरह थी? जैसे बताया जा रहा डांटा गया था पहले, क्या किस बात को लेकर डांटा गया था भतीजी? कोई बताया गया कि किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर डांट फटकार हुई थी? यहाँ पर मकान के चक्कर से हुई थी। मकान का चल रहा था, आप लोग साथ में ही रहते थे, बंटवारे का कुछ बात चल रही? आज बोला था कि आज के दिन मतलब बंटवारा हो, मतलब बातें होंगी मकान के लिए। तो इसमें बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो गए, बच्चे कैसे इस मामले में पड़े? दोनों भाई की लड़ाई होती रहती थी, कभी कभी करते रहते थे, मगर जो बाहर वाले ना उन्होंने हाथ साफ कराए, वो भी और उनके उन्होंने ही करवाया सब मिल के। और ये मैम जब यहाँ पर इन लोगों को मारा जा रहा था, आपके पति को मारा जा रहा था, घर में कौन कौन थे? मेरा बेटा था और मेरा छोटा लड़का था। तो वो लोग नहीं बचा पाए थे, तो मदद के लिए उन्होंने किसी को बुलाया? बहुत मारा था, उसको भी मारा है, लड़के को भी मारा है। मदद के लिए किसी को बुलाया था यहाँ पर आस पड़ोस में किसी ने? ये तो ये नहीं पता मुझे। लड़का चला गया था, मतलब पुलिस वाले को बुलाने, वो ऑटो लेने चला गया था, पापा की चोट लगी, चक्कू मार दिया था जब वो ऑटो लेने चला गया। और फिर मेरे को फ़ोन करा, मैं आई भागी, फिर मैं और घर के अंदर ही मारा? हाँ, घर के अंदर ही मारा था। किस हालत में देखा था आपने पति को? उस वक्त सांसें चल रही थी? वो नहीं, सांसें नहीं लग रहा था चल रही थी, मतलब हाँ ऐसे ही था, सांसें से नहीं चल रही थी। चाकू से वार किया? हाँ जी। फिर अस्पताल ले जाया गया कि वहीं पर? हाँ, अस्पताल में जब देखा उन्होंने, ECG वगैरह करवाए तो फिर उसमें बता दिया कि नहीं है। क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? कुछ भी नहीं हुई है, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, बगैर बैठे हुए यहाँ पर आके, जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं करा है। लड़के को पकड़ा है पुलिस? बस एक को ही पकड़ा है, बाकी सब यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे। आपके हिसाब से ज़्यादा लोग? हाँ, ज़्यादा ही थे। मेरे बेटे ने जो साथ में था उसने कुछ बताया है। सब क्या आरोपी था उसी ने चाकू मारा है जिसको पुलिस लेके गई? हाँ, बाकी लोगों ने प्लानिंग के साथ? सबने मारा है प्लानिंग के साथ। और आप कह रही सिर्फ आपके बच्चे थे घर? हाँ, मेरे बच्चे थे साथ में घर पे। बच्चों की उम्र क्या है? एक तो 18 साल का है और एक 8 साल का है, छोटा है वो। तो वो लोग भी डर गए थे, उनको भी पहले कभी मारा वारा गया था? पहले तो नहीं मारा, आज ही मारा था, मतलब रात में ही। कल उल्टा सीधा गंद बकरे होंगे तो फिर पकड़ के मतलब उनको धक्का वक्का दिया, तो वो बच्चे को बचाने के चक्कर मेरे बेटे को ही मारा, उसके हाथ में भी चक्कू लग गया है उसके भी। मकान का कब से चल रहा था ये सब? मकान का तो चल ही रहा है, 1-2 साल हो गए, मतलब इतना नहीं था जितना कि अब हो गया था। सिर्फ मकान की वजह से मतलब आपके पति को ऐसे मारा गया है? हाँ, मकान के चक्कर से भी। और जो बैठती हैं
उनके चक्कर से भी मारे गए हैं। आती है हमारे उसमें ये सब होते हुए किसी ने देखा? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो काम पर थी, मुझे पता नहीं, बेटे को पता होगी। पति उस वक्त घर पे थे? हाँ, घर पर थे वो। और किसी को पता नहीं लग पाया था? आसपास में किसी को जानकारी नहीं थी इस चीज़ की? नहीं। आपको किस वक्त पता चला कि ऐसे मारा गया? मेरे 7 बजे करीब। आपके बच्चों ने ही बताया कि किसने मारा? बच्चे ने ही बताया मुझे। और बच्चों पर भी वार किया गया? छोटे पे तो नहीं, बड़े वाले लड़के पे मारा है उसको। अभी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको और आपके परिवार? ये नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लड़के को पकड़ा है? बस मुझे सबको पकड़ो। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं जिनके बेटे ने इनके पति पर वार किया। जिस तरीके से नंद नगरी नहीं, सुंदर नगरी है। नंद नगरी के अंदर सुंदर नगरी? नहीं, नंद नगरी इधर साइड है, ये सुंदर नगरी का इलाका है सारा। आप भी यही आसपास की पड़ोस? नहीं, मैं तो इनके मतलब इलेक्शन में। हमें झगड़ों के बारे में पता था आपको? ऐसे परिवार में कलेश? नहीं कुछ पता था हमें, तो बाद में पता चला कि मतलब ऐसे बात हो गई, तो हम तो यहाँ पे आए हैं, मतलब इस तरीके से हो गई। नहीं पता था कि ये इतना कुछ हो जाएगा? नहीं, ये नहीं पता था ना, ये तो यहाँ के लोगों को नहीं पता था। जो थोड़ी बहुत तकरार तो थोड़ी होती रहती हैं, पर इतना हादसा थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसा नहीं लगा था कि किसी की जान ले लेंगे? क्योंकि घर परिवार में तो देखो होती हैं, पर इतना बड़ा इशू हो गया ये नहीं पता था। ये घर का मैटर। क्या नाम है आपका? हम तो इनके रिश्तेदार हैं, अभी आज ही आए हैं, हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग के साथ हुए अचानक ये सब? प्लानिंग ही लग रहा है हमें तो, क्योंकि अगर घर परिवार की बात होती तो समझौता हो जाता। तो प्लानिंग ये घर में नहीं रहती है, बेचारी काम करने जाती है, लड़का है और अब मार दिया सबने मिलके। हैं कितने लोग लग रहे हैं आपके हिसाब से? वैसे कह रहे हैं कि कुछ बाहर से भी आए हैं। बाहर से तो आए, ये बता दिए आपको, मगर मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि प्लानिंग के साथ मारा गया, नहीं तो जान से कोई ना मारा। सारी प्लानिंग उन बच्चों ने करी है या फिर उसमें से बड़े भी इन्वॉल्व थे? उसमें होगा मैम, यही बताएंगी, मुझे तो नहीं पता। बस हमें तो ये सोच के लग रहा है कि प्लानिंग है सब। जैसे आप भी रिश्तेदार हो, तो ऐसी आपको लग रहा था कि झगड़ा इस कदर बढ़ जाएगा कि जान ले लेंगे? हाँ, हमें तो फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, हम तो तब आए, हमें तो कुछ भी नहीं पता। नहीं लग रहा था कि ये सब हो सकता है? हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, इन्होंने बताया नहीं कभी कि लड़ाई झगड़ा घर की बात है, तो इन्होंने कभी नहीं बताया हमसे। मगर आज जिस हिसाब से चक्कू से कल मारा गया, उस हिसाब से तो लगता है ना कि सोची समझी प्लानिंग है, तभी तो मारा है। मैम आपको लगा था कि झगड़ा इस कदर बढ़ेगा कि यहाँ पर जान लेने पे उतर जाएंगे? होगा जितना, ये लड़ाई तो होती रहती थी, मगर इतना नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा पता था हम उन्हें भेजते ही नहीं, वो तो 1 हफ्ते से मेरे घर पे रह रहे थे। आप लोग घर में ही साथ में रह रहे थे, आपको लगा था कि कभी जान से मारने की भी कोशिश कर सकते हैं या कभी वैसे हमला करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं लगता था। अभी आप कैसा लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं? आपको लग रहा है ढील बरत रही है? नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही कार्रवाई। क्या मांगे, क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहती हूँ मैं तो, इनको भी फांसी हो, जैसे मेरा आदमी गया ना, इनको भी फांसी हो। हेलो, देखिए सुंदर नगरी इलाके में मौजूद थी। काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला था कि कैसे खून के रिश्ते, खून के प्यासे यहाँ पर बन गए। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर काफ़ी समय से जो है लड़ाई झगड़ा जो है हमेशा भाइयों के बीच जो है लगा रहता था और उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए। बताया जा रहा है कि छोटी सी बात को लेकर जो है चाचा ने अपनी भतीजी को डांट दिया और उसके बाद भतीजी जो है अपने भाई को शिकायत करती है। उसके बाद गुस्साए भतीजे ने जो है अपने ही चाचा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। और जहां पर महिला का आरोप है कि इसमें एक इन्वॉल्व नहीं है, करीबन कई लोग इसमें बताए जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर के भी बताए जा रहे हैं। कमरे के अंदर जो है उनको घेरा गया, उन पर चाकू से वार किया गया और आसपास यहाँ पर किसी को पता नहीं लग पाया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि पत्नी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। जब उन्हें पता चलता है तो वो अपने पति को लहूलुहान हालत में देखती हैं। फिर वहाँ पर जो है उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब हैरानी की बात है कि आखिर नाबालिगों द्वारा ऐसे खतरनाक घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? क्या नाबालिग होने का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं कि नाबालिग हैं तो अपराध करते रहें और हमें छोड़ दिया जाएगा? इस तरीके से जो है लगातार नाबालिगों द्वारा जो है ऐसे क्राइम्स बाहर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है कि अगर नाबालिग भी अपराध कर रहा है तो उसको भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो है नाबालिगों से अपराध करवा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर कानून बनाए गए हैं कि नाबालिगों को ढील बरती जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर ले। और इसी तरीके से दिल्ली में क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की मानसिकता को देखना चाहिए कि क्या एक 17 साल का व्यक्ति ऐसा खून कर सकता है? आप मानसिकता पे ध्यान दीजिए कि उम्र नहीं, मानसिकता देखनी चाहिए कि कैसे वो किस तरीके से प्लानिंग के साथ जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी कि क्या पुलिस कार्रवाई करने वाली है। हालांकि बताया जा रहा है कि भतीजे को पकड़ लिया गया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर चल रही है और पूरे खुलासे यहाँ पर होने कि क्या सही में छोटा मोटा झगड़ा था या सही में मकान का जो है हिस्सा मांगने के लिए सारी चीज़ें हुई है। बाकी इस खबर पर जो भी कुछ राय है आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट न्यूज़।